और देखो स्पेशल केस इन जनरल में देखो ट्रांजेक्शन नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2। ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू फिक्स असेट। अब देखो इसमें समझना आप, मान लो एक मशीन हमने परचेज की यहाँ पर, लेट से उदयपुर में मशीन परचेज की, और लेट से उसको इंस्टॉल करें अहमदाबाद में। परचेज की यहाँ पर, इंस्टॉल यहाँ कराई। हमेशा ध्यान रखना वो सारा खर्चा जब तक इंस्टॉलेशन, मशीन खरीदी 5 लाख की, और मान लो वेजेस पे किया 20,000 का। अब 5 लाख की मशीन खरीदी, 20,000 का वेजेस दिया, मशीन इंस्टॉल अहमदाबाद कराई, तो सारा खर्चा टिल द असेट इज पुट टू यूज, जब तक असेट पुट टू यूज होता है उसके पहले का सारा एक्सपेंडिचर असेट की कॉस्ट में क्लब होता है। मतलब हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो सारा खर्चा टिल द असेट इज पुट टू यूज इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट। ठीक है ना? तो असेट परचेज करके वो सारा एक्सपेंडिचर टिल द असेट इज पुट टू यूज वो हमेशा कहाँ इंक्लूड होता है? असेट की कॉस्ट में। ठीक है ना? तो लिखो आप, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला, ये बोला, और एक मैंने बोला प्योर वेजेस पेड। अब इस केस में एंट्री क्या होगी, और इस केस में एंट्री क्या होगी? वेजेस टू कैश। डिफरेंस समझे आप? इसमें एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हुआ, इसमें एक्सपेंस बुक किया हमने। तो ऑल द एक्सपेंस टिल द असेट इज पुट टू यूज इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट। तो लिखो आप, all expenditure incurred is included in the cost of the asset। वो क्या इंक्लूड होगा? असेट की कॉस्ट में। तो सारा खर्चा जो इनकर किया असेट के ऊपर टिल असेट इज पुट टू यूज इज इंक्लूडेड इन द, फॉर एग्जांपल क्या एंट्री होगी इसकी? और मान लो ऐसा बोला, वेजेस पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन। हाँ,
लिख लिया? बुक ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, पेज नंबर 8.60। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ध्यान दो, बुक लाओ, देखो ध्यान दो। पास मैसेज जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। पेड रिपेयर चार्ज फॉर्मेट बनाओ पहले, डेट पर्टिकुलर्स ऐसे फॉर्मेट, डेट डेबिट और क्रेडिट। बना लिया? बना लिया फॉर्मेट? अब डेट में लिखो अप्रैल 26, अप्रैल 26। रिपेयर चार्ज ऑन एग्जिस्टिंग मशीन, तो लिखो एंट्री रिपेयर टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपये। लिखो एंट्री रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपये। परचेज न्यू मशीन, तो लिखो एंट्री मशीन टू कैश, मशीन टू कैश। अगला पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन परचेज मशीन, तो वापस एंट्री लिखो मशीन टू कैश, मशीन टू कैश। पेड इंस्टॉलेशन ऑन परचेज मशीन, तो वापस मशीन टू कैश, मशीन टू कैश। परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन, मशीन टू कैश, फिर से 18,000 से मशीन टू कैश। पेड रिपेयरिंग चार्ज अबव मशीन, मतलब ये जो मशीन है इस पर रिपेयरिंग का पे किया, तो वापस सेम एंट्री मशीन टू कैश 6,000 रुपये। क्यों, नई मशीन खरीदी ना, भले सेकेंड हैंड मशीन खरीदी बट हमारे लिए तो नहीं है, तो मशीन टू कैश। लिख लिया? चलो एक और लिखो, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, लिखो पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक, परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक 15 लाख, परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक। बोलो क्या एंट्री होगी? बिल्डिंग टू बैंक। नेक्स्ट,
बताओ क्या एंट्री होगी? परचेज मशीन 2 लाख फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। क्या होगी एंट्री? मशीन अकाउंट डेबिट टू राम, तो लिखो एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। नेक्स्ट, पेड कैश 20,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो लिखो मशीन टू कैश। to machine to cash. देखो परचेज मशीन 2 लाख and amount paid by internet transfer। क्या होगी एंट्री बताओ? इंटरनेट ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, मशीन टू बैंक। मशीन टू बैंक। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट स्पेशल के देखो ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू डेटर्स। डेटर्स एंड बैड डेब्ट्स। अब जैसे मान लो लिखो ट्रांजेक्शन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। बोलो क्या एंट्री होगी? हाँ, क्या परचेज टू राम? यार तुम लोग पता है स्कूलों में पढ़ के आते हो, तुम कैसी एंट्रियां बोलते हो यार? क्रेडिट कितनी बार तो पढ़ा दिया, परचेज कैसे है? गुड्स सोल्ड है। मैं डंडा लगाऊंगा, ध्यान रखना। अब सेल की एंट्री 10 बार होता थी भाई, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। परचेज कैसे आएगा खुद सोचो ना। सेल क्या चीज है? सेल की एंट्री तो मैं इसलिए तुमको बोलता हूँ रोज पढ़ के आओ, पता है पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग जाकर के। उधार पे सामान बेचा तो राम कौन है अपना? डेटर। और सेल क्यों है अपनी? तो क्या एंट्री होगी? निवेश क्या कर रहे हैं भाई? तो पता है तेरे को इतने टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए यार। रेवेन्यू राम टू सेल। कुछ बेसिक एंट्रीज और प्रैक्टिस करो। लिखो तुम लोग गुड सोल्ड क्रेडिट टू राम लिखो। अच्छा इसकी एंट्री बताओ।
बोलो। परचेज टू कैश, सोहन टू कैश क्यों होगा? 20,000। बोलो। रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। अब बोलो एंट्री। इस वाली की वो तो हो गई रेंट टू कैश। इसकी एंट्री बताओ। बोलो क्या एंट्री होगी? सेल्स कैसे होगी भाई, कैश आया है। तुम बार बार भूल जाओगे तो कैसे करेंगे एंट्री? कैश आया है और गुड्स सेल किए हैं 40,000 के। कैश आया है तो कैश बढ़ेगा। देखो एंट्री कैश टू सेल्स। कैरेज पेड 3,000। बोलो एंट्री क्या होगी? कैरेज एक्सपेंस है अपना, कैरेज टू कैश। सोहन टू कैश। पेमेंट क्यों क्या होगा? सोहन हमारे क्रेडिटर होगा। बताओ क्या हो गया एंट्री? कैश टू राम। अमाउंट रिसीव फ्रॉम राम, लिख लिया? बताओ। रिटर्न किए मतलब आपने क्या किया होगा गुड्स? परचेज किए होंगे तो रिटर्न किया, वापस भिजवा दिए। तो परचेज डेबिट होता है तो ये क्या होगा? क्रेडिट। तो लिखो सोहन टू परचेज रिटर्न।
अरे परचेज टू अमित कैसे होगा, पढ़ो ना ट्रांजेक्शन। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न हुआ तो स्टूडेंट डेबिट होगा। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स उल्टा चलेगा, सेल रिटर्न उल्टा। कर लिया तुम लोग है ना। एक बार ये जितना मैंने पढ़ा है ना, आगे बढ़ने आगे के केसेस टेक्निकल हैं, पहले आप इतना एक टेस्ट दो मेरे को कल। आप कल एक टेस्ट दो एक बार, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक जर्नल का बेसिक एंट्री से एक टेस्ट दो आप, आधे पौन घंटे का कल, ठीक है ना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फिक्स, ये बेड डेब्ट, और ये बेड डेब्ट तो बहुत टेक्निकल ट्रांजेक्शन है। और बुक लेकर आया करो यार, अब मेरे को पढ़ाना तो आगे बेड डेब्ट है, ये बेसिक एंट्रीज का आप एक बार टेस्ट दो कल, उसके बाद पढ़ेंगे बेड डेब्ट पे आगे हम लोग, ठीक है ना। आपको जब तक ये बिल्कुल 100% क्लियर नहीं होगा सेल रिटर्न परचेज और बेड डेब्ट समझाना बहुत टफ है मेरे को। आप कल है ना एक बार सुनो, अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल जहाँ तक पढ़ाया उसका टेस्ट दोगे कल, सेम 3 बजे। कल मैं क्लास लूँगा, कल टेस्ट दोगे तुम लोग, परसों से बेड डेप लूँगा मैं, ठीक है ना। आप टेस्ट दोगे तो पढ़ोगे, वरना पढ़ोगे नहीं आप, ठीक है। सब लोग टेस्ट दो, आज यहीं तक करते हैं एक बार हम लोग, इसको ये क्लियर